तो बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात हम करने वाले हैं मौसम की। मिचोंग चक्रवात का असर राजधानी समेत पूरे राज्य में दिख रहा है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण तापमान गिर गया है और इस वजह से ठंड भी बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक चक्रवात का असर 7 दिसंबर तक रहने की संभावना है। 8 दिसंबर को मौसम खुल सकता है। चक्रवाती तूफान मिचोंग आंध्र प्रदेश की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जिसका व्यापक असर पूरे देश भर में देखा जा रहा है। झारखंड प्रदेश में भी इसका खासा असर पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से धूप नहीं खिला है और पिछले 2 दिनों से लगातार रुक रुक कर राजधानी रांची समेत राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है और इस बारिश से किसान काफी हताश और परेशान है। यह इसलिए भी कि 5 माह की कड़ी मेहनत के बाद फसल काटने का समय अभी चल रहा है और किसान के द्वारा जो है धान की कटाई का काम जो है तेजी से किया जा रहा है और वहीं जो किसान के धान जो है खेत में पड़ा हुआ है, इसकी कटाई हो गई है, खलिहान में मिसाई के लिए पड़ा हुआ है, तो वह धान कहीं ना कहीं खराब होने की आशंका जो है वो बढ़ गई है और इसलिए किसान काफी परेशान है। मौसम विभाग के द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया है उसके मुताबिक अगर बात करें तो आज दिन भर जो है मौसम की स्थिति इसी तरह से बने रहेगी। कल धीरे धीरे मौसम साफ होगा, बादल छटने लगेगा और न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी और उसके साथ ही ठंड का जो प्रकोप है वो बढ़ेगा। जो ठंड अमूमन जो दिसंबर के माह में जो पड़ता है वो ठंड का एहसास अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जैसे बादल छटेगा और न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी उसके बाद वह ठंड एहसास होगा जो दिसंबर के माह में एहसास किया जाता है। कई फ्लाइट्स भी जो है वो रद्द किए गए हैं, कई ट्रेनों का परिचालन पर भी रोक लगाया गया है, रद्द किया गया है। तो ये सब विजिबिलिटी कम होने की वजह से हुआ है। अपने सहयोगी गुड्डू के साथ मैं दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर दिख रहा है और हम आपको अलग अलग जगह की तस्वीर दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको धनबाद लिए चलते हैं। सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, देखिए तूफान का असर दिख रहा है, मिचोंग का असर दिख रहा है, लेकिन जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। धनबाद में क्या कुछ तस्वीरें? हाँ बिल्कुल, देखिए जो बंगाल की खाड़ी में जिस चक्रवाती तूफान आया हुआ है उसका असर पूरी तरह से धनबाद ही नहीं बल्कि आसपास इलाके में भी देखा जा रहा है। और देखिए जैसे ही कल से बारिश होना शुरू हो गई है और बारिश के साथ साथ ठंड के भी प्रकोप हो गया है और इसके साथ साथ जो है ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। तो हम यह कहें कि टेम्परेचर पूरी तरह से डाउन हो गया है, अब धीरे डाउन ही होते जा रहा है और किसानों को इसको काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है क्योंकि जो भी फसल लगाए हैं धान की कटाई जिनको करनी है वो धान पूरी तरह से भीग गया और जिसने कटाई भी कर दिया है तो वो धान जो है पूरी तरह से अब भीग के और खराब हो जाएगा। तो हम यह कहें कि मार्केट में वो धान नहीं बेच पाएंगे यदि इसी तरह मौसम रहता। तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक ने भी यह कहा है कि कल तक मौसम इसी तरह रहेगा, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है वो करीब 10 दिसंबर तक मौसम साफ होने की संभावना है और उसके बाद ठंड में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होने की अंदाजा जताया जा रहा है। तो इसका काफी नुकसान जो है आर्थिक किसानों को हो रहा है, किसानों के साथ साथ देखिए आम लोगों को हो रहा है और जो भी हमने देखा कि कई जगह पानी जल जमाव हो गया है, जल जमाव से मच्छरों का भी उत्पन्न होना शुरू हो गया है। तो अब मौसम अब यह देखना है कि अभी देखिए अभी बारिश रुकी हुई है, लेकिन रुक रुक के कब बारिश होना शुरू हो जाएगा कहना मुश्किल है क्योंकि लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि इतनी काफी ठंडी हवाएं चल रही है और लोगों ने अपने घरों से जो भी ऊनी वस्त्र रखे थे ऊनी वस्त्र भी लोगों ने पहनना शुरू कर दिया है क्योंकि लोगों को नहीं लगा था कि बारिश होगी और इस तरह जो तूफान आया हुआ है और तूफान इस तरह कोहरा मचाएगा। आरती बिल्कुल, और देखिए ट्रेन सेवा भी प्रभावित हुई है, लोगों को परेशानी हो रही है, यात्री परेशान है। अशोक,
विजिबिलिटी जो है पूरी तरह से डाउन है और कई ट्रेनें रद्द होने के साथ साथ कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। अगर हम बात करें एरोप्लेन की, तो एरोप्लेन भी कई जगह रद्द कर दिया गया इस मौसम को देखते हुए, क्योंकि देखिए कल कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, 13 से 15 लोगों की कल मौत भी हुई है तो इस तूफान से। तो लोग यही कारण है कि लोग अलर्ट मोड में रहना चाह रहे हैं। साफ है, लेकिन कहीं कहीं इतनी काफी धुंध छका हुआ है कि ट्रेन वहीं रोक दिया जा रहा है, ट्रेन धीमी गति से चल रही है। तो हम यह कहें कि पूरी तरह से अभी तक अगर प्रशासन हो या कोई भी हो, सब अलर्ट मोड में है, क्योंकि रेलवे पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। बार बार अनाउंसमेंट भी कर रहा है स्टेशन पे कि जो है ये ट्रेन रद्द कर दी गई है और ट्रेन इतने डिले चल रही है कि जब तक मौसम नहीं साफ होता है, क्योंकि धुंधला होने के कारण क्या होता है कि विजिबिलिटी पूरी तरह से डाउन हो जाती है। डाउन होने के कारण जो है स्वाभाविक है कि रेल परिचालन जो है उसका काफी उस पर असर देखा जाता है। बिल्कुल, तो असर दिख रहा है। और अब देखिए 1-2 दिन में अब तस्वीर थोड़ी बदलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक कल से थोड़ा मौसम साफ हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए आपका अशोक, और तमाम जानकारी के लिए। तो चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर दिख रहा है और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। लगातार बारिश हो रही है, बारिश ने थोड़ा सा परेशान किया है लोगों को। देखिए हवाई सेवा भी प्रभावित हुई है, रेल सेवा प्रभावित हुई है और किसानों को भी काफी नुकसान हुआ है। और चलिए अब हम आपको देवघर की तस्वीर दिखाते हैं, वहां कैसा असर दिख रहा है मौसम का। दीप, आप छतरी के साथ भी हैं और जैकेट भी है, ठंड और बारिश दोनों अभी पिछले 1-2 दिनों से ऐसा ही कुछ नजारा हर जगह देखने को मिल रहा है झारखंड के तमाम जिलों में। अभी भी तस्वीर बदली नहीं है। मौसम विभाग तो यहाँ रांची में कह रहा है कि कल के बाद मौसम साफ होगा, वहां पर क्या कुछ अपडेट? जी, मौसम को लेकर जो अपडेट है और जो मौसम विभाग लगातार कह रहा है कि 2 दिनों तक बारिश होगी, उसके बाद कोहरा रहेगा, धुंध रहेगी, लेकिन जो मौसम विभाग का अनुमान था ठीक उसी के अनुपात में कल बूंदाबूंदी बारिश देवघर बाबा नगरी में हुई और आज मूसलाधार बारिश हो रही है। हम पहले तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा दें कि देखिए सड़कें जो अमूमन 9 बजे तक गुलजार हुआ करती थी, लेकिन आज जो है स्थिति बिल्कुल बदल गई है। लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि पहले वो स्वेटर पहने हैं या फिर रेन कोट पहने, तो दोनों में से आज बहुत दिक्कत हो जा रही है लोगों को। आवाजाही में जो है वो काफ़ी दिक्कत हो जा रही है। और दूसरी बात आपको बता दें कि जिस तरीके से मौसम ने अचानक करवट बदली है और जिस तरीके से अचानक जो मौसम का मिजाज बदला है, पहले बूंदाबूंदी बारिश हुई और अब आज बाबा नगरी में तेज मूसलाधार बारिश हो रही है, तो जनजीवन जो है वो काफ़ी प्रभावित हुआ है। और इसमें आपको बता दें कि चूंकि ये ग्रामीण क्षेत्र आता है, मैक्सिमम जो है यहाँ गाँवों का क्षेत्र होता है, देवघर बाबा नगरी है, शहरी निगम क्षेत्र को अगर छोड़ दें तो वहाँ पर ये समस्याएं जो है वो और भी बढ़ गई है। क्योंकि देखिए ये धान कटने का समय है, काफ़ी किसानों ने अपने खलिहान में धान को इकट्ठा भी कर लिया है और अब अचानक बारिश हो जाने के पास उनके पास वो सुविधाएं नहीं है कि वो धान को ढक कर रखें। तो इससे भी एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे भी काफ़ी किसानों को अब फजीयत होने वाली है। और दूसरी तरफ है जो सड़कों का हाल अगर आपको हम दिखा दें तो ये सड़कें जो है वो बिल्कुल वीरान सी हो गई है। एक तरफ से लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर ये जो सड़कें हैं इसमें अपने जो जरूरी काम है उसको तो निपटाना जरूरी है, इसलिए वो जरूर जाएंगे। तो स्वेटर पहने या जैकेट पहने, इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पर। और आपको बता दें कि जो मौसम विभाग ने जो अनुमान लगाया था, जो अलर्ट जारी किया था, उसके अनुसार से जो है वो अब मौसम जो है वो और भी खराब होता जा रहा है और लगातार किसानों के साथ साथ आम लोगों की भी परेशानियां बढ़ती जा रही है।
साफ सफाई का काम जो है वो भी काफी बाधित हो रहा है नगर निगम क्षेत्र का। और आपको बता दें कि जो सड़कें गुलजार हुआ करती थी वो बिल्कुल ही आप कह रहे हैं कि एकदम खामोशी छाई हुई है। भाई साहब इधर सब थोड़ा सुनिए। हाँ, ये बताइए कि अचानक बारिश होने लगी, कितना दिक्कत होने लगा बच्चों को पहुंचाने में या ऑफिस जाने में? तो है, तो ये बच्चा लोग को इस तरह छाता उड़ा ले जा रहे हैं, बहुत दिक्कत हो जा रहा है। देखिए दूसरी तरफ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये स्कूल की छोटी छोटी बच्चियां हैं जो स्कूल जा रही हैं। अब इन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये रेन कोट पहने या फिर स्वेटर का इस्तेमाल करें। तो मौसम का मिजाज जिस तरीके से बदला है, परेशानियां सभी रूपों में देखी जा रही है। एक तरफ साफ सफाई प्रभावित हुई है, किसान इससे काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं अपने फसलों को बचाने के लिए, और जिन्हें स्कूल जाना जरूरी है, कॉलेज जाना जरूरी है या ऑफिस जाना जरूरी है, वो 1 घंटे पहले ही निकल जा रहे हैं, क्योंकि वाहनों की संख्या भी अचानक बड़ी घट गई है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर आप देखें तो जिस तरीके से मौसम ने मिजाज बदला था और जिस तरीके से बारिश हो रही है, लोग जो है वो परेशान है। और इसमें सबसे ज्यादा अगर परेशानी किसी को हुई है तो कामकाज करने वाले जो लोग हैं वो हैं, और किसान इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। धान कटने का जो सिलसिला था वो थम सा गया है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है कि अगले 3 दिनों तक जिस तरह से कोहरा और धुंध रहेगा, नमी रहेगी, तो ऐसे में और जो देखिए ये नमी तो रहेगी, लेकिन इसका असर 3 और दिनों के बाद भी दिखेगा, क्योंकि ये जो चक्रवाती तूफान है वो दिसंबर की ठंड को लेकर आया है, जोरदार ठंड लेकर आया, क्योंकि जैसे ही आसमान साफ होगा, पारा गिरेगा दीप, और फिर ठंड और बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका। तो चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर दिख रहा है, और अभी फिलहाल आपको अगले 1 दिन तक तो राहत नहीं मिलने वाली, लेकिन उसके बाद जब मौसम साफ होगा तो पारा अभी और गिरेगा, न्यूनतम पारा, और उसके बाद ठंड और बढ़ने वाली है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।